नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और उसे अपनी खूबसूरती पर इतना ज़्यादा नाज था, इतना ज़्यादा घमंड था कि वह अपनी खूबसूरती के बल पे उस जगह के जितने भी अमीर लोग होते थे वह उसे अपने जाल में फंसा लेती थी और उसे अपने जाल में फंसाकर उनके साथ गुनाह करती थी, रात रंगीन करती थी। उसके बाद से उन्हें जान से मार देती थी। मित्रों, तो आइए बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। एक ऐसी हवेली जो बहुत ही ऊंचाई पर बना गई थी और उस हवेली में रहने वाली जो लड़की थी इतनी बड़ी तवायफ थी, इतनी बड़ी हसीन थी कि जिसे कोई देख लेता तो एक नज़र में उसे प्यार हो जाता था। वह उसे देखता रहता और उसकी तरफ खींचा चला आता था। एक बार की बात है, उस जगह पे जो भी धनी लोग थे, जो भी व्यापारी लोग थे, वह उसे देखने के लिए एक बार जाते और वह वापस नहीं आ पाते थे। धीरे धीरे करके उस जगह के जितने धनी लोग थे उनकी संख्या दिन पर दिन कम होने लगी और उनके जो पत्नियां थीं वह परेशान होने लगी, क्योंकि उनके जाने का तो पता चलता था लेकिन वापस लौट के आने का कोई पता नहीं रहता था। वह एक बार उस महल में जाते और उस तवाइफ के साथ रात रंगीन करते थे लेकिन वापस लौटकर नहीं आ पाते थे। धीरे धीरे इस बात की चर्चा तेज होने लगी कि अचानक इतने सारे लोग कहाँ गायब होते जा रहे हैं। तो सारी पत्नियाँ जिनके पति गायब हो चुके थे आपस में इकट्ठा हुई और उन्होंने एक राय किया कि इस जंगल में जो एक बहुत ही पहुँचे हुए बाबा हैं, ज्ञानी हैं, हम सब उनके पास चलें और उन्हीं से इसका समाधान पूछें, क्योंकि उस बाबा को पता रहता है कि कौन सी चीज़ गायब हुई है तो वो है कहाँ और वह चीज़ कहाँ खो गई है। वह इसके बहुत ही बड़े जानकार थे और बहुत सारे लोगों का समाधान कर चुके थे। इसलिए ये सारी पत्नियाँ धीरे धीरे चलते जंगल में भटकते उस बाबा की कुटी के पास जाकर पहुँच गईं। और जब वो वहाँ पहुँची तो उन लोगों ने देखा कि बाबा पूरी तरह से अंतर ध्यान किए हुए हैं, ध्यान की मुद्रा में है। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बाबा को ध्यान से जगाएं। इसलिए ये सारी औरतें वहाँ पर इंतज़ार करती रहीं कि कब बाबा का ध्यान खुले और हम लोग अपनी समस्या बाबा से कहें। इंतज़ार करते करते दोपहर से शाम हो गया। शाम ढलने के बाद से सायंकाल की आरती के समय बाबा का ध्यान खुला। जब उन्होंने अपना आँख खोला तो देखा वहाँ बहुत सारी औरतें आकर इकट्ठा हैं और बाबा के आगे हाथ जोड़कर नतमस्तक हैं। बाबा ने उन्हें देखते ही जान गए कि इनकी समस्या क्या है। फिर भी वो उनसे पूछने लगे कि आखिर आप लोगों की समस्या क्या है और इतने घने जंगल में आप लोग आखिर क्यों आ गए हैं। सारी औरतें कहने लगी कि बाबा, हम लोग के जो पति हैं वह बहुत दिनों से गायब हो गए हैं और उनका पता नहीं चल रहा है। एक बार आप यदि ध्यान कर लेते, उनका पता बता देते तो हम लोग उन्हें ढूंढ लेते, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं, थक गए हैं, हार गए हैं, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाबा ने अंतर ध्यान किया, उन्हें सारे किस्सा कहानी पता चल गया। बाबा ने कहा कि देखो, आप लोगों के पति मिल जाएंगे। आप लोग ऐसा करो कि इस समय अपने घर लौट जाओ और कल जब मैं पूजा पाठ कर लूँगा उसके बाद से आप लोग मेरे साथ चलना। मैं चलकर आप लोगों को आपके पति वापस दिला दूंगा। बाबा के आश्वासन के बाद से जो भी औरतें थीं वह वापस अपने अपने घर लौट गईं। अगले दिन सुबह सारी औरतें इकट्ठा हुईं और बाबा के साथ उस तवाइफ के महल की तरफ चल गईं जो ऊंची पहाड़ियों पे था। वहां पहुंचने के बाद से बाबा ने इन सारी औरतों को किनारे रोक दिया और कहा कि जब मैं आप लोगों को इशारा करूंगा तब आप लोग आ जाइएगा। अभी मैं फ़िलहाल उस महल के लिए जाता हूँ। बाबा ने अपना वेश बदला और बहुत बड़े व्यापारी बन गए, बहुत बड़े पैसे वाले बन गए। उसके बाद वह उस महल में गए। जैसे ही पहरेदारों ने देखा कि कोई रईस आ रहा है, उन्होंने झुककर सलामी दागी और पूछा किससे मिलना है। बाबा ने कहा मुझे इस महल की जो महारानी है उनसे मिलना है। तवाइफ से मिलने के लिए कई सारी लड़कियां बाबा को लेकर उनके महल तक पहुंचा दी और वहां पहुंचने के बाद से बाबा से मिलने के लिए खूबसूरत जवान लड़की उनके सामने आई और बोली, कहिए कैसे आना हुआ।
क्या चाहिए? बाबा ने उसे जवाब पूछा, ये बताओ तुम एक रात के कितने पैसे लेती हो? वह बोली, मैं एक रात के लिए 1000 दिनार लेती हूँ। उसके बाद से आप जो मर्जी चाहें, जैसे चाहें वैसे हमारे साथ घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, जो गुनाह करना चाहें कर सकते हैं। बाबा ने कहा, हमें कोई गुनाह नहीं करना है, हम तुम्हें 5000 गुनाह देंगे, लेकिन तुम्हें जैसे जैसे मैं बोलूँगा तुम्हें वैसे वैसे करना है। वह तवाइफ तैयार हो गई क्योंकि उसे मुहमानी रकम मिल रही थी। अब बाबा ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उसे दे दिए। पैसे पाकर वह बहुत ही खुश हुई। बोली, बताइए क्या करना है? वह कहने लगे कि चलो मैं तुम्हारे महल का भ्रमण करूँगा। वह कही कि मैं आपको अपने महल का भ्रमण करा देती हूँ। कहे, नहीं, मैं अपने हिसाब से तुम्हारे महल का भ्रमण करूँगा, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वो उस तवाइफ को लेकर महल के एक कोने की तरफ गए और वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि आखिर इस गेट का दरवाज़ा इतनी अच्छी तरह से बंद क्यों है? तवाइफ बोली, आप क्या फालतू की चीज़ें पूछ रहे हैं? चलिए मेरे स्वप्न गृह में चलिए, वहाँ चलिए जहाँ आपको हर एक सुख मिलेगा। बाबा बोले, देखो मैंने पहले भी तुम्हें बोल चुका हूँ, मैं जैसे कहूँ तुम्हें वैसा ही करना है। फिर वह तवाइफ बोली, ठीक है तो आप ही इस दरवाज़ा को खोल लीजिए। बाबा ने जैसे उस दरवाजे पर हाथ रखा, वह दरवाज़ा खुल गया और खाली कमरा सामने दिख रहा था। तवाइफ ने फिर कहा, अब देखिए आपको संतोष हो गया ना, मैं कह रही थी इधर कुछ नहीं रखा है, चलिए आप मेरे स्वप्न गृह की तरफ चलिए, हम लोग उधर चलते हैं, मौज मस्ती करते हैं और आपको मैं महंगी से महंगी, अच्छी से अच्छी किस्म की शराब पिलाती हूँ। बाबा ने कहा, देखो मैं कोई शराब वराब नहीं पीता हूँ, लेकिन मैं तोहफे के रूप में तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शराब मंगाया हूँ, यदि तुम चाहो तो उसे ले सकती हो। बाबा ने पहले से ही जड़ी बूटी का एक ऐसा घोल तैयार किया था जिससे शराब की महक आ रही थी। तवाइफ समझ नहीं पाई और उसे शराब की इतनी बड़ी लत लगी थी कि वह उस जड़ी बूटी के घोल को शराब समझ बैठी और वह उसे पीने के लिए आतुर हो उठी। वह उसे पीने लगी। देखते ही देखते एक घूंट में पूरा वह जड़ी बूटी का घोल पी गई। अब उसे बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही थी। वह पुनः बाबा से कहने लगी कि चलिए मेरे स्वप्न गृह की तरफ चलिए, अब बिल्कुल ही आप समय बर्बाद मत करिए, चलिए हम लोग वहाँ चलते हैं। बाबा ने पुनः तवाइफ से कहा, देखो हमें सब कुछ पता है तुम कौन कौन से गुनाह करती हो, तुम कैसे कैसे लोगों को यहाँ फंसा कर रखती हो और कितने सारी औरतों के जो पति हैं उनको तुमने बंदी बना लिया है। तवाइफ ने जैसे ये बातें सुनी उसके कान खुले के खुले रह गए, क्योंकि बाबा ने वो सारी बातें कह दी थी जो उस तवाइफ ने किया था और जिन लोगों को उसने बंदी बना कर रखा था। बाबा उनका पता पूछने लगे। तवाइफ बोलने लगी, यहाँ कोई बंदी संदी नहीं बना है, तुम झूठ मूठ का मेरा मूड मत खराब करो और चलो मेरे साथ चलो। बाबा कहने लगे कि देखो इस खिड़की को खोलो, मैं बाहर की खुली हवा लेना चाहता हूँ, क्योंकि इस बंद महल में कभी बाहर की खुली हवा आई ही नहीं है और यह महल पूरी तरह से तुम्हारे चंगुल में जकड़ा हुआ है। बाबा ने उस खिड़की को खोला और खोलकर जो औरतें इंतज़ार कर रही थी बाहर, उनको अंदर आने का आदेश दे दिया। देखते ही देखते वे सारी औरतें महल के अंदर प्रवेश कर गईं। तवाइफ को जब इसकी सूचना मिलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाती है, घबरा जाती है और नाराज़ होती है। कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, अभी निकल जाओ मेरे महल से। बाबा ने कहा कि देखो अब तुम्हारा जो काम की हो, तुम गुनाह की हो, उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी ही मिलनी है। ऐसा करो, तुम इन लोगों को यदि आबाद कर देती हो, जिन लोगों को तुमने कैद कर रखा है, तो तुम्हें उस गुनाह की सज़ा कम से कम मिलेगी, नहीं तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। बाबा उन औरतों से कहते हैं कि देखो यही है वो तवाइफ, यही वो लड़की है जिसने तुम लोगों के पतियों को तुमसे छीन लिया है और उन्हें कैद कर कर जारों में रख लिया है। बाबा ने अपने अंतर ध्यान मंत्र से उस अलमारी को खोल दिया, जिस अलमारी में बहुत ही ज़्यादा शीशे के कांच रखे गए थे और उस कांच के अंदर अजीब अजीब छोटे छोटे जानवर भरे पड़े थे जो छटपटा उठे थे। तवाइफ कहने लगी,
ये तो मेरे पालतू जानवर हैं और भला इन पालतू जानवरों के लिए तुम इतने परेशान क्यों हो रही हो। बाबा बोल उठे, यदि ये तुम्हारे पालतू जानवर हैं तो इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं, तुम क्यों नहीं इनको बाहर निकाल देती। बाबा ने उस जड़ी बूटी का घोल उन कांच के पात्रों पर डाला और देखते ही देखते वो कांच चनक के फूट उठे और उसमें से जो जानवर थे वो इंसानों के रूप में बाहर निकल कर आ गए। उन सारी बीवियों को उनके पति अपने अपने मिल गए थे और वह तवाइफ देखते ही देखते नागिन के रूप में तब्दील हो गई। उसकी जीभें निकलने लगी, वह नागिन के जैसे वहाँ रेंगने लगी। वहाँ मौजूद सारे लोगों ने बाबा का जयकार लगाना शुरू कर दिया, बाबा की जय हो, भाग्यवान की जय हो। अब उस तवाइफ को अपने किए पापों का फल मिल गया था। वह बहुत ही ज़्यादा रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी कि हे बाबा, आपने सबका उद्धार कर दिया है, आप मुझे भी बचा लीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत सारे गुनाह किए हैं, लेकिन मैं आज से कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूँगी और मैं इस महल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊँगी और इस महल को बहुत ही बड़े मंदिर के रूप में तब्दील करा दूँगी। मेरे पास जो भी पैसे हैं मैं इसको लगाकर ठीक करा दूँगी और मैं इस महल को छोड़कर चली जाऊँगी। लोगों ने भी उस तवाइफ की बातों में हामी भरी और लोगों ने भी बाबा से प्रार्थना करने लगे कि ठीक है, इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, आप इसे एक नारी बना दीजिए। बाबा ने कहा ठीक है, यदि आप लोग इसको माफ़ कर देते हैं तो मैं उन्हें पुनः एक नारी बना देता हूँ। और वह अपनी जड़ी बूटी को एक बार फिर से उस तवाइफ के ऊपर भी छिड़क दिए और वह तवाइफ एक सुंदर कन्या जैसी थी वैसे बन गई और उस महल को छोड़कर चली गई। और बाद में उस महल में बहुत सारे लोग आते जाते रहते, पूजा पाठ करते और उस महल को सुंदर मंदिर के रूप में तब्दील कर दिया गया और उस शहर में एक बार फिर से अमन शांति का माहौल कायम हो गया। सारे लोग मिलजुल कर रहने लगे और उस बाबा की हमेशा जयकार लगाने लगे।